अब हमने देखनी है सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज और इम्यूनिटी के फिल इन द ब्लैंक्स. Name the system that moves substances from one part of the body to another and between the animals. External environment and the extracellular environment is the transport and the circulation. Name the process through which gas, nutrients and waste exchange occur in the protozoa. ये simple process है diffusion का. Name the media through which materials diffuse to various parts of the protozoa. Plasma membrane है. Name the animal group having specific transport system in which water circulation in the body occur instead of internal fluid. अब sponges में internal fluid नहीं होता body में, लेकिन इनका जो water है वो as a यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्ट करेगा. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सबसे पहले आपको निडेरियंस के अंदर नजर आएगी. नेम द कैविटी विच सप्लाइज न्यूट्रिएंट फॉर ऑल द बॉडी सेल्स लाइनिंग दिस cavity provide oxygen from the water in the cavity and in the reservoir for CO2 in the nidarians is the gastrovascular cavity. Name the media by which transport of dissolved substances in nematode occur. Nematode में जो dissolved substances हैं उनकी transport किसके ज़रिए होगी? Blood के ज़रिए होती है. Name the specialized system in which muscular pumping heart moves the fluid medium called either hemolymph or blood in a specific direction. Circulatory system ये ज़ाहिर है जिसने fluid को move करवाना है पूरी body में. अब two basic types of circulatory system कौन से हैं? Open circulatory system है और closed circulatory system है. Name the circulatory system in which blood is not confined to the vessel in part of its circuit. अच्छा, अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी भी ब्लड जो है वो सिर्फ वेसल्स तक कन्फाइन नहीं करता बल्कि डायरेक्टली टिश्यूज को बात करता है. अब उस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपने बताना है जो जिसमें ब्लड कन्फाइन रहता है वेसल्स तक, दैट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द कॉकरोच. कॉकरोच का सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ. With open circulatory system, hemolymph flows into the sinuses and tissues. Name the pressure that assist help करना in molting of the old cuticle and inflation ज़्यादा होना या फैलना wings in the insects. अच्छा, मोल्टिंग में और परों के खुलने में जो इंसेक्ट्स के हैं कौन सा प्रेशर हेल्प करेगा? हीमोलिम्फ का प्रेशर हेल्प करता है. Name the blood corpuscles or formed elements of the blood in the animal with an open circulatory system. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हीमोसाइट्स कहा जाता है. नेम द टू जनरल टाइप्स ऑफ हीमोसाइट्स ऑफ mollusk which function in necrotization. हीमोलिम्फ ये क्या कहते हैं हीमोसाइट्स कौन कौन से mollusk के जो नेक्राइजेशन में हेल्प करेंगे या पर्ल फॉर्मेशन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे? दीज आर द अमीबोसाइट्स एंड द ग्रैन्युलोसाइट्स. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अकर विद द हेल्प ऑफ विच बायोकेमिकल, ये बायोकेमिकल का वर्डिंग करेक्ट नहीं है, विच प्रोटीन आना चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग होती है. एट विच लेवल एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अकर. देखें, एक्सचेंज जो भी होता है वो हमेशा कैपिलरी लेवल पे होता है. Name the fluid or the liquid portion of the circulating blood within which formed elements and various solutes are suspended. अब जितने भी ब्लड सेल्स हैं ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं या सोल्यूट्स हैं वो सब प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं. What is the concentration of the water in the plasma? प्लाज्मा का के अंदर वाटर कंसनट्रेशन कितनी है? 90%. Name the fluid portion of the coagulated blood. जमे हुए जो ब्लड का फ्लूइड पोर्शन निकलता है उसे आप कहते हैं सीरम. Name the two major structures present in the blood of the vertebrates. Major structures vertebrate के blood में क्या है? प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फिर सारे सेलुलर एलिमेंट्स आ जाएंगे. नेम द टू टाइप्स ऑफ द ए ग्रेन्युलोसाइट्स. इनमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं. अब टू टाइप्स ऑफ WBCs बतानी है. ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स हैं. यूसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये अब बताने हैं कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं कि ग्रेन्युलोसाइट्स हैं. ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं. Among vertebrates, which animal has the higher largest RBCs? vertebrates में से सबसे ज़्यादा largest RBCs किसके पास है? सेलेमेंडर के पास हैं. और इसका किस सेलेमेंडर के पास है? एम्फियोमा इसका नाम है. अब बर्ड्स में या एव्स में जो सबसे बड़े लार्जेस्ट RBCs हैं वो ऑस्ट्रिच में या शुतुरमुर्ग के पास होते हैं. नेम द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड सेल्स. ये ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन और उनकी डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है? हेमाटोपोइसिस.
नेम द साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो दैट फंक्शन इन द ब्लड कोगुलेशन। अब फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा है जो बनता बोन मैरो में और इसका काम ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग है, दैट आर द प्लेटलेट्स और द थ्रोम्बोसाइट्स। पीएच क्या होती है ब्लड की? 7.35 से 7.45 होती है। ब्लड कोगुलेशन इज फैसिलिटेटेड बाय विच टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट? ब्लड कोगुलेशन किस फॉर्म्ड एलिमेंट्स की वजह से फैसिलिटेट होती है? थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से। विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज आर मोस्ट अबंडेंट इन वर्टिब्रेट ब्लड? इनमें से डब्ल्यूबीसीज में से सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट के ब्लड के अंदर आपको कौन से मिलेंगे? न्यूट्रोफिल्स। वाई ब्लड प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर एनिमल्स? प्लेटलेट्स का अब काम क्या है ब्लड के अंदर? ब्लड क्लॉटिंग है। Prothrombin responsible for clotting of the blood is released by which part of the blood? प्लाज्मा से भी रिलीज होती है। Name the granulocytes that are the phagocytic and ingest foreign particles. Phagocytosis के प्रोसेस के दौरान कौन से ग्रैन्युलोसाइट से इन्वॉल्व हैं और कौन से फॉरेन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं? तो ऐसे सेल्स का नाम है इयोसिनोफिल्स। नेम द ग्रैन्यूल्स दैट रिलीज हिस्टामिन एंड हेपारिन। हिस्टामिन और हेपारिन को रिलीज करने वाले जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ब्लड के सेल्स हैं उनको कहा जाता है बेसोफिल्स। Name the blood vessels that carry blood away from the heart to the organs and tissues of the bodies. अब खून को हार्ट से ऑर्गन्स और टिश्यूज तक कौन सी वेसल्स लेके जाती हैं? उन्हें कहा जाता है आर्टरीज। नेम द सेंट्रल कैनाल ऑफ एन आर्टरी। सेंट्रल आर्टरी की सेंट्रल कैनाल को क्या कहा जाता है? लियोमेन। नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द वेन्स। अच्छा, अब बॉडी टिश्यू से वापस हार्ट तक जो ब्लड लेके आ रही हैं उन्हें कहते हैं वेन्स। Name the most numerous blood vessels in an animal body that are generally composed of a single layer of endothelial cells. सबसे ज़्यादा न्यूमरस या ज़्यादा जो वेसल्स हैं बॉडी में वो कैपिलरीज हैं और ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल से मिलके बनी होती हैं। Name the organ that changed greatly as the vertebrate moved from water to the land as and the endothermy evolved. अच्छा, अब जैसे जैसे ऑर्गन जो है जब वर्टिब्रेट मूव किए थे ये वाटर से लैंड की तरफ और उनमें एंडोथर्मी इवॉल्व हुई थी, तो क्या उनके अंदर कौन से ऑर्गन्स तब्दील हुए थे? हार्ट और ब्लड वेसल्स। क्यों? लेकिन ना फिशेस के केस में जो है सिंगल सर्किट हार्ट है और फिर उसके बाद आगे आप देखें कि डबल सर्किट हार्ट शुरू हो जाता है। The bony fish's heart has two chambers. Name them atrium and ventricle. S नहीं आएगा क्योंकि single chamber है. Name the vessel that distribute blood to the all of the body organs and then blood return to the heart via the venous system is the dorsal aorta. Name the system in which blood only passes through the heart only. अच्छा, अब वो सिस्टम जिसमें ब्लड सिर्फ हार्ट में से एक दफ़ा पास होता है उसे कहते हैं सिंगल सर्किट, और जिसमें दो दफ़ा पास होता है हार्ट में से उसे कहते हैं डबल सर्किट। डबल सर्किट में देखें ना, एक दफ़ा लंग्स की तरफ जाता है, एक दफ़ा बॉडी की तरफ, बॉडी से वापस आता है। In which group of animals single ventricle pump blood both to the lungs and the rest of the body? अब एम्फीबियन में वेंट्रिकल सिंगल है लेकिन वो एट अ टाइम जो है लंग्स को भी हार्ट ब्लड प्रोवाइड कर रहा है और बॉडी को भी प्रोवाइड कर रहा है ब्लड। In which group of vertebrates the ventricle is partially divided into right and left side? ये रेप्टाइल्स के केस आता है। अब ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसमें लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल कम्प्लीटली पार्टीशन है? क्रोकोडाइल और एलिगेटर में। Which vessel carry blood from the lungs to the heart? Pulmonary artery. Blood to the skin of the frog is supplied by which arch? Pulmocutaneous arch. Name the group of the vertebrates in which complete separation of ventricle occur. क्रोकोडाइल्स में है, बाकी पूरे रेप्टाइल्स में नहीं है भाई, सिर्फ ये क्रोकोडाइल और एलिगेटर और बर्ड्स और मैमल्स इनमें वेंट्रिकल कम्प्लीटली सेपरेटेड है। नेम द एनिमल्स इन विच ब्लड सर्कुलेट थ्रू द बॉडी इन टू मेन सर्किट्स। एव्स और एवियंस, एव्स और मैमल्स, और यहाँ पे भी आप क्रोकोडाइल लिख सकते हैं। नेम द टू मेन सर्किट्स थ्रू विच बॉडी ब्लड सर्कुलेशन इन द बर्ड्स एंड मैमल्स अकर। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होती है हार्ट से जाता है ब्लड लंग्स की तरफ, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट से जाता है बॉडी की तरफ ब्लड। विच सर्किट सप्लाइज द ब्लड ओनली टू द लंग्स? कौन सा सर्किट बॉडी के हार्ट से ब्लड प्रोवाइड करता है लंग्स को? ये है पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट सप्लाई द ब्लड ओनली टू विच ऑर्गन? लंग्स को सप्लाई करेगा।
Name the circuit which supplies all the cells, tissues, and organs of the body with the oxygen rich blood and returns oxygen poor blood to the heart. Systemic circulation है. How many times does the heart of the man beat per day? More than 1 लाख times per day. और 70 साल की ज़िंदगी में इंसान का जो हार्ट है वो तकरीबन 2.6 बिलियन टाइम ये धड़कता है. नेम द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द हार्ट इज द एपिकार्डियम.